बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. It is a privilege to have these stars of dentistry among us. First of all, on behalf of the organizers, I would like to welcome our honorable chief guest, Dr. Khurshid, who has especially come from Islamabad. He is newly elected, sir, क्या term इस्तेमाल करूं? Newly elected. So, newly elected President Pakistan Dental Association. Please give him a clap. We are highly honored. मैं जब इंग्लैंड से वापस आया तो जो चेहरे मैंने उस वक्त देखे थे पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के हवाले से, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं. मैं आई वुड लाइक टू से फ्यू नेम्स, जिसमें इनायत भाई, हम सब उनको भाई कहते हैं क्योंकि डेंटिस्ट्री में उस ज़माने में जब काम किसी को सीखना होता था तो सर के पास जाते थे. डॉक्टर कामरान वासफ़ी, डॉक्टर मुमताज़ खान, हाशिम हसन साहब, डॉक्टर अवाब अलवी साहब बैठे हुए हैं. अवाब अलवी जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी के साहबजादे भी हैं और उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं हर जगह पर. डॉक्टर अजीम, डॉक्टर फिरोज, डॉक्टर बारी, डॉक्टर अकील, डॉक्टर नदीम मुग़ल, डॉक्टर मुस्तफ़ा, डॉक्टर मुनीब, डॉक्टर जमशेद, Dr. Faisal Qayyum, Dr. Ahmad Shah Nawaz. I mean, there are so names, so I would apologize if I would not name anyone. So this is a galaxy of dentistry. तो मेरी आज presentation भी है. I would go through 2-3 slides. तो हमारा आज 2 objective थे. एक तो हमारा objective ये था कि we believe in continuing dental education, and number 2, we wanted to endorse our new president. और हम इस पे बात करना चाहते थे कि क्या किसी प्रोफेशनल बॉडी की ज़रूरत होती है एक फ्रेटर्निटी को, क्या डेंटल फ्रेटर्निटी को एक यूनिफाइड डेंटल एसोसिएशन की ज़रूरत है. तो इस पे हम बात करना चाहते थे आप लोगों से. तो लेट्स गो थ्रू फ्यू स्लाइड्स फर्स्ट. तो जब मरीज हमारे पास आता है ना, तो मरीज का बेसिक कंसर्न, I mean, I have been in the practice for the last 25-30 years, and the first question generally the patient asks is, so we would like to welcome the DTMA as well, Ashraf Saab, Nasir Firoz Saab, thank you. Sorry, मैं मुस्तफ़ा का नाम भूल गया. मुस्तफ़ा स्पेशल हमारी इन्विटेशन पे आए. इन्होंने अभी ये बाहर से शिफ्ट हुए तो पाकिस्तान, और इन्होंने अपनी एक एकेडमी भी बनाई है. तो डेंटिस्ट्री में द फर्स्ट कंसर्न इज पेन. मरीज आता है, मुझे इंजेक्शन में दर्द तो नहीं होगा, मुझे फिलिंग में दर्द तो नहीं होगा, मुझे रूट कैनाल में दर्द तो नहीं होगा, मुझे फला चीज में दर्द तो, एंड दैट इज अ क्वेश्चन. इफ यू रियली वांट टू मेक योर प्रैक्टिस अबव एवरेज, you really have to dive into how to make your practice pain free, and that is what you need to do. मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल से प्रैक्टिस करता हूँ और literally patients has been referred to me, number 1, and patient has come from other clinics because they were not happy and they were getting treatment despite they were having pain. तो पता ये चलता है डेंटिस्ट्री में कि बहुत जरूरी है कि हम ये ट्रेट कैसे सीखें. अच्छा, स्लाइड में नहीं चेंज होगी, सॉरी. तो बचपन से हम पढ़ते थे कि डेंटिस्ट्री एक आर्ट है. तो मैं दिल में कल सोच रहा था कि यार ये आर्ट इज नॉट इनफ. आर्ट के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कम्युनिकेशन. यू रियली वांट टू हैव कनेक्शन विद योर पेशेंट. इफ यू वुड नॉट हैव अ कनेक्शन विद योर पेशेंट, ये आर्ट खाली काम नहीं करता, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन अ मॉडल. You're working on live patients. Unless you would have a connection, you would not be able to make your mareez into mureed. So you really want to develop that connection. तो
मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, इस पे बात करता हूँ खाली, एंड देन विल स्टॉप। डेंटिस्ट्री में हम सब क्लेम करते हैं कि नाउ वी आर वेरी मॉडर्न डेंटिस्ट। इमेजिन करें, द सिरिंज वी आर यूजिंग दैट वाज इन्वेंटेड 1853 and nobody and most of the dentists still using it. सारी चीजें डेंटिस्ट्री में चेंज हो गई। ये जो सिरिंज इन्वेंट हुई थी ना, ये वेट ने की थी। तो 1853 से डेंटिस्ट किस चीज में प्राइड लेता है? मैनुअल डेक्स्ट्रिटी में, टैक्टाइल सेंसेशन में। यस, टैक्टाइल, यस यू राइट, टैक्टाइल सेंसेशन में। तो क्या जब आप ये सिरिंज पकड़ते हैं तो वुड यू हैव दैट टैक्टाइल सेंसेशन? यस। इस ग्रिप में क्या आपकी टैक्टाइल सेंसेशन काम करती होगी? The answer is no. The answer is no, because the tactile sensation basically lies in your fingers, the tips of the fingers. तो इसका मतलब ये हुआ, तो बहुत सारे clinicians in the world do not like this and they have abandoned this syringe system, although कि हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं। तो इशू मैं ये चाहता था कि हम डिस्कस करें the basics, how we can develop that basics. Again, वो ओबामा था ना इंग्लिश, वो यूएस में, वो कहता था go back to basics and if you want to go high, go back to basics, and that is very true. जब आप बेसिक चीजें सीख लेते हैं जिंदगी में तो फिर आप आगे की तरफ जाना शुरू होते हैं। तो मैं इसके बाद अभी थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, तो विल कम बैक टू दी प्रेजेंटेशन। और हम जो आज का सेकंड ऑब्जेक्टिव था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर फ्रेटर्निटी, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करके आगे चलता हूं। तो क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, या द फूड फॉर थॉट वाज, क्या यूनिफाइड डेंटल एसोसिएशन जरूरी है फॉर डेंटल फ्रेटर्निटी? क्या डेंटल एसोसिएशन होना जरूर? असल में क्या हुआ, जब हमने डेंटिस्ट्री देखी ना, तो हमने हमेशा पीडीए का नाम सुना, विद रिस्पेक्ट। अब आज का बच्चा ऐसा लगता है ये लफ्ज अजनबी हो गया सर हमारे शहर में, तो यानी वो एक्टिविटीज खत्म हो गई, वो रौनकें खत्म हो गई। जब हम स्टूडेंट थे तो हमने तो हमेशा ये देखा, मेला लगता था, मेडिकल कॉलेज होता था, डेंटल कॉलेज होता था, तो पता चलता था डेंटिस्ट्री में रौनक है। और रौनक किसके दम से होती थी? पीडीए के दम से। हमने तो हमेशा ये देखा, लेकिन फॉर सम रीजन ये रौनकें जरा रूठ गई, स्पेशल कराची से तो रूठ गई। अब बाकी शहरों का सर इतना मुझे पता नहीं, वो सर खुद ही बता देंगे। हाशिम साहब हंस रहे हैं। तो क्या डेंटल फ्रेटर्निटी के लिए एसोसिएशंस इंपॉर्टेंट हैं? क्या ख्याल है? यस, यू वुड लाइक टू हैव योर वॉइस heard locally, nationally, internationally. You would like to have an association जो आपके behalf पे किसी से बात कर सके। आप चाहते ये हैं कि पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए कोई एसोसिएशन काम करे, उनको बताए कि डेंटिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। This is the responsibility of not an individual dentist, but rather the association. The association should make policies, guidelines for different, आप देखें ADA उठा लें, आप BDA उठा लें, तो वो फला चीज की गाइडलाइन देता है, वो एक्सरे करना हो तो गाइडलाइन देता है, रूट कैनाल करना है तो गाइडलाइन देता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी तक गाइडलाइंस पे नहीं आ सके। क्या रिसर्च करना, रिसर्च कल्चर डेवलप करना, क्या डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी से बात करना, क्या इंडिविजुअल डेंटिस्ट कर सकता है? The answer is no. तो recently there were two challenges to dentistry. एक, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने टैक्स इंपोज कर दिया डेंटिस्ट पे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने टैक्स, तो इंडिविजुअल डेंटिस्ट को in the recent past the individual dentists were getting notices from SRB. अब इंडिविजुअल डेंटिस्ट तो नहीं बात कर सकता गवर्नमेंट से, there has to be a body. So, जो पीडीए है, पीडीए ने जाहिर है द क्रेडिट गोज कि उन्होंने कुछ किया, और जो सीनियर डेंटिस्ट थे जिसमें डॉक्टर मुमताज बैठे हुए हैं, डॉक्टर कामरान वासवी हैं, डॉक्टर अवाब हैं, एंड मरहूम आसिफ भाई, आसिफ राइन साहब played a major role
This was very important. The current challenge, जो आजकल इशू खड़ा हुआ है, that is 4 years, 5 years curriculum. PMDC is now directing all colleges to go to 5 years curriculum, which may be okay. But the question is, क्या उन्होंने ये किसी से कंसल्टेशन प्रोसेस के जरिए ये डिसीजन लिया है, या बस एक रात उनको कोई वही आई एंड दे जस्ट सेड कि नहीं, इट शुड बी अ 5 years प्रोग्राम. पाकिस्तान में 100 डेंटल कॉलेज हैं, किसी से पूछा नहीं और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि इट शुड बी अ 5 years प्रोग्राम. द डिसीजन इटसेल्फ हो सकता है कि उसके बहुत मेरिट हो, बट द पॉइंट इज द प्रोसेस. हैज द प्रोसेस बीन फॉलोड? द आंसर इज नो. तो क्या इंडिविजुअल डेंटिस्ट उनसे बात करेगा? नो, यू कांट. You would not have an access to PMDC, you would not have an access to government. You should have a unified professional body which should represent you. So we are very privileged कि जो अब हमारे प्रेसिडेंट हैं खुर्शीद साहब, सर आपको ऑफिस लिए हुए, सर कहाँ चले गए? अच्छा ये सर, जी सर को मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया. मैं सॉरी एक नाम लेना भूल गया, एंड वो हमें उनसे कह रहा था he would have been the smartest president PDA. Dr. Arhan Chauhan is here. तो डॉक्टर खुर्शीद ने क्या किया? इन द 1 month उन्होंने ये जो करिकुलम की जैसी बात हुई पिछले 1 हफ्ते में, एक इस्लामाबाद में एक मीटिंग कॉल की, वो खुद ही इसके बारे में बताएंगे. नाउ ही हैज गॉट अ हियरिंग इन PMDC अबाउट द मैटर. ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल कॉलेजेस, एंड दिस इज व्हाट वी वांट. वी रियली वांट टू हैव अ यूनिफाइड प्रोफेशनल बॉडी व्हिच शुड रिप्रेजेंट. और हम ये भी समझते हैं कि जो पिछले लोग गुजरे हैं उन्होंने काम किया होगा, and we are very thankful to them because it's a voluntary work. लेकिन इसको important बात क्या है? हमारी सर से भी यही रिक्वेस्ट होगी. important बात क्या है कि इदारे मजबूत होने चाहिए, not individuals. ऐसी बॉडी बननी चाहिए which should be on automation. किसी का टाइम पूरा होता है, इलेक्शन होने चाहिए, दूसरी बॉडी आनी चाहिए, तीसरी बॉडी होनी चाहिए, उसको री इलेक्ट होना है, वो दोबारा अपीयर हो जाए, and that is how it should work. That is how the दुनिया works. So I would not take more time. Dr. Anwar Saeed has just walked in. Thank you, sir. So I would like to request our President, Dr. Khurshid Ahmed, to come on the stage and share her views with us. Thank you, sir.